अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं रमज़ान स्पेशल शो की छठी नशिस्त लेकर, यानी कि एपिसोड 6। आज हमारे दरमियान फिर हमारे मेहमान मुबल्लिग़ विलायत हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना शब्बर हुसैन खान साहब हाजिर हुए हैं आप तमाम लोगों को फैज़याब करने के लिए। क्यों? क्योंकि आज का बहुत अहम सवाल है आगा। आज यूथ यंगस्टर सबसे ज़्यादा ये जानना चाहते हैं कि वज़ू का तरीका क्या है और वज़ू के लिए क्या क्या शर्तें हैं और वज़ू के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है आगा, हमारे व्यूवर्स को आप बताएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसकी तौफ़ीक़ात शामिल हाल है कि खिदमत दीन अंजाम दी जा रही है। हमारे प्रोडक्शन की जानिब से तमाम अपने कौमी भाइयों के नाम और बुज़ुर्गों के नाम ये पैगामात पहुँचाने का काम जारी व सारी है। बहुत ही अहम मसले पर गुफ्तगू होने जा रही है और खुदा सलामत रखे उन तमाम अफराद को कि जो दीन में जुस्तजू रखते हैं और ख़ुद कुरान दावत देता है तफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, दीन में तफ़क्कुर करने के लिए, तदब्बुर करने के लिए और सोच और फ़िक्र करने के लिए ख़ुद कुरान दावत देता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ें रस्मी तौर पर अंजाम दी जा रही हैं जी। मसलन ये है कि हमने किसी को करते हुए देखा और उसी से हमने दर्स इबरत ली और करते चले गए। और ये बात बुरा मानने वाली बात नहीं है और ना ही नाराज़ होने वाली बात है। बहुत ही शाइस्तगी से महसूस करने वाली बात है कि आज हमारा यूथ और हमारा जवान, हमारी कौम के भाई जो नौजवान हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो लौह लआब के चक्कर में जो वक्त ज़ाया कर रहे हैं उससे बेहतर ये है कि अपने इलाके के उलमा से, अपने दरमियान उठने बैठने आने जाने वाले उलमाए किराम से इन तमाम मसाइल पर रोशनी डालें और जो बेसिक चीज़ें हैं एक मुसलमान को जो पता होनी चाहिए उसे उसका इल्म सीखें और उसे उस बात को जानें। अब अहम सवाल जो आपने पेश किया ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत का बाइस बन रहा है हमारे यहाँ कौम में, क्योंकि बाज़ औक़ात देखा जाता है कि बहुत से बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े भी लोग होते हैं जिनका वज़ू और गुस्ल, वज़ू हो या तयम्मुम हो, ये वो भी अपने सुन्नती तरीक़े से, रस्मी तरीक़े से, कदीम तरीक़े से करते चले आ रहे हैं। अब ख़ुद इंसान को एक ख़ौफ लगा रहता है कि इन्हें कैसे समझाएं, इन्हें कैसे बताएं, क्योंकि एक आदमी ने 10 साल 20 साल 30 साल एक ही जैसा वज़ू किया है तो वो एक हैबिट, एक आदत बन जाती है जो बहुत जल्दी दूर नहीं होती है। बहरहाल इंशाअल्लाह हम इस एमआर प्रोडक्शन की वीडियो के सबब और उनकी जानिब से कोशिश करेंगे कि सही तरीक़ा आप तक पहुँचे और अपने नौजवानों से अपील करेंगे कि इसे बग़ौर मुतालिया फ़रमाएँ, बग़ौर इसे देखें और अपनी अमली ज़िंदगी में इसे जगह दें। सबसे पहली बात ये कि वज़ू है मुक़द्दमे नमाज। अगर वज़ू सही है तो फिर नमाज सही है, और अगर वज़ू गलत हो गया तो फिर नमाज गलत हो जाएगी। और आज के दौर में, आज से अगर 50 साल 60 साल पहले कोई ये कहता कि हमको जितना इल्म था हम उतना करते चले जा रहे थे तो बात ठीक थी, लेकिन आज 2021 चल रहा है और आप देखें कि पहले तो उलमाए कराम बहुत कम थे, लिहाजा सवाल करना और तलाश करना और ये करना वो करना, तमाम चीज़ें बड़ी मुश्किलात में लोग ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन आज तो फरावानी है ना, आज तो कसरत है उलमा की, लिहाजा आज ये बहाना नहीं कोई बना सकता कि अपने एतबार से हम कर रहे थे, हमें जितना पता था हम कर रहे थे। नहीं, आज माशाअल्लाह से हर क़रिये में हज़ारों मजलिसें हो रही हैं
اور ہر قریے میں ہزاروں طرح کے مولوی آ رہے ہیں، چاہے وہ خطیب کی صورت میں ہو، چاہے وہ عالم کی صورت میں ہو، تو اپنے سوالات ان کے سامنے آپ رکھ سکتے ہیں، اپنے ضروریات کو صحیح کر سکتے ہیں بہرحال۔ تو لہذا ہم اپنے دیکھنے والوں کی بارگاہ میں، ان کی خدمت میں، اپنی ویورز کے سامنے عملی طور سے اس بات کو کر کے دکھانا چاہیں گے۔ بے شک، بسم اللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ وضو کا مقدمہ کیا ہے۔ وضو تو نماز کا مقدمہ ہے نا، لیکن وضو کا مقدمہ کیا ہے؟ وضو کا مقدمہ یہ ہے، سب سے پہلی شرط، کہ انسان جس پانی سے استفادہ کر رہا ہے، جس پانی کو وضو کے استعمال میں لا رہا ہے، وہ پانی پاک ہونا چاہیے، بے شک، سبحان اللہ، غصبی نہیں ہونا چاہیے، بے شک، چھینا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بے شک، لہذا وہ پانی کیا ہو؟ مباح ہو۔ مباح ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مباح ہو اس وضو کرنے والے کے لیے۔ دوسرے یہ کہ پانی صحیح ہو، رنگ، بو، مزہ اس کا خراب نہ ہوا ہو، بے شک، بے شک، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے شاید شریعت نے کلی دہن کو پاک کرنے کا اور استنشاق، ناک میں جو پانی ڈالتے ہیں اسے اصطلاح میں استنشاق کہتے ہیں، وہ، اور آنکھوں سے ہاتھوں میں لے کے دیکھنے کا کہ رنگ، بو، مزہ، یہ تینوں چیزیں تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تمام شرائط جب جمع ہوں گے تو ایک وضو کرنے والا وضو کر پائے گا۔ اب وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وضو میں کچھ چیزیں مستحب ہیں اور کچھ چیزیں واجب ہیں۔ جو مستحبات میں شمار ہوتی ہیں، شامل ہیں، وہ یہ کہ انسان اپنے ہاتھوں کو دھوئے، انسان اپنے دہن میں غلالہ کرے، کلی کرے، پانی دہن تک پہنچائے، اور ناک میں استنشاق کرے، پانی ڈالے، یہ سب مستحبات میں ہیں۔ بہرحال واجبات کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ چہرے پہ پانی ڈالنے سے۔ اب انسان نیت کرے گا کہ میں وضو نماز کے لیے ہو، چاہے قرآن کے لیے ہو، یا کسی بھی امر کے لیے ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ نیت تبدیل کرتے رہیں کہ اس کے لیے اس کے لیے، نہ، ایک نیت اگر آپ کر لے رہے ہیں تو وہی کافی ہے۔ اور وہ نیت کیا ہے کہ وضو کرتا ہوں میں خوشنودی پروردگار کے لیے، قربتاً اللہ۔ دیکھیں یہاں پر بھی کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ، نہیں، میں مومنین کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ ہے، قربتاً اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے لیے انجام دے رہا ہے یہ عمل۔ تو بس کسی بھی شے کے لیے آپ جس کے لیے وضو ضروری ہے یا ضروری نہیں بھی ہے، جب بھی آپ وضو کریں تو اتنی سی نیت کافی ہے کہ وضو کرتا ہوں میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضایت کے لیے، قربتاً اللہ۔ اب جیسے ہی اس نے وضو میں نیت کر دی قربتاً اللہ، خوشنودی پروردگار کے لیے، ہاتھ میں وہ پانی لے گا اور چہرے پر ڈالے گا۔ چہرے پر کہاں ڈالنا ہے؟ یہ غور طلب بات ہے۔ بہت سے لوگ پانی لیتے ہیں اور بیچ چہرے پہ ڈال دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے صاحب پیشانی خشک ہے، پیشانی تک پانی نہیں پہنچا، اور ایسے ہی ہاتھ پھیر لیتے ہیں، چاہے صحیح سے پانی پہنچے نہ پہنچے۔ نہیں، چہرے پر صحیح طریقے سے پانی ڈالنے کا حکم جو آیا ہے وہ یہ کہ یہ جو بال اگنے کا مقام ہے اس کے نیچے، ذرا سا نیچے، پیشانی، جہاں سے پیشانی ختم ہوتی ہے، پیشانی کا یہ آخری سرا، یہاں سے پانی ڈالے گا، اوپر سے پانی ڈالے گا، اور اوپر سے جب انسان پانی ڈالے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہاں سے پانی، جہاں بال اگنے کا مقام ہے، یہاں سے پانی ڈالے گا تو پورے چہرے پر پانی جائے گا۔ اور اس طریقے سے وجب جو انسان کا یہ سینٹر ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، اسی کے مابین رہنا ہے۔ اگر انسان ادھر اور ادھر کر دیتا ہے تو یہ مستحبات میں ہے، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ اس طریقے سے کر دے۔ ورنہ یہ جو وجب ہے انسان کا، بالشت ہے نا، ہاں، یہ لے کر آئے۔ اور بہتر، ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو بند کرے، آنکھوں کے اوپری حصے پر پانی پہنچائے، اور یہاں پہنچائے، ناکوں تک پہنچائے، اچھے سے اسے اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ پورے چہرے پر پانی پہنچ گیا۔ ایک چھوٹی سی بات، بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جن کی داڑھی بڑی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ داڑھی کے ہر کونے تک پانی پہنچے، ظاہر چہرے تک پانی پہنچ جائے، داڑھی کے اوپر تک یوں پانی پہنچ جائے تو وہ کیا کہلائے گا؟ وضو صحیح کہلائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وضو صحیح کہلائے گا۔ بہرحال تو یہاں سے پانی ڈالیں گے اور اچھے طریقے سے پانی اپنے چہرے پر پہنچا دیں گے تو چہرے جو نیت ہے وہ چہرے کا دھلنا صحیح ہو جائے گا۔
और फिर मैं बताता हुआ चलूं कि एक बार चेहरे पर पानी डालना वाजिब है, और अगर कोई दोबारा डालना चाहता है तो कोई हर्ज नहीं है, अलबत्ता सवाब है। वाह सुभान अल्लाह। अलबत्ता सवाब है। एक बार वाजिब की नीयत से डालेगा और दोबारा मुस्तहब की नीयत से डालेगा। फिर उसके बाद आप आ जाइए, अब दाहिने हाथ के धोने का मसला है। फिर अपने बाएं हाथ में पानी लेगा। अब ये पानी डालना कहाँ है? इंसान अपनी कोहनी, हाथों की जो कोहनी है, कोहनी से ज़रा सा ऊपर डाले, या अगर कोहनी से शुरू कर रहा है तब भी सही है, लेकिन एहतियात की बुनियाद पर ज़रा सा ऊपर डाले ताकि कोहनी उसमें शामिल हो जाए और डालता रहे। और ये उंगली के आखिरी सिरे तक पानी का पहुंचाना वाजिब है, मुस्ताहब नहीं, वाजिब है पानी पहुंचाना। इस तरीके से इंसान हाथ फेरता रहे, उससे यकीन हो जाए कि पानी सब जगह पहुंच गया। उंगलियों के दरमियान यूँ उंगलियां फेर दे, यूँ इस तरीके से तलवे में और कहाँ जहाँ तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। इंसान को इत्मीनान हो जाए कि हाथ के हर सिरे तक पानी पहुंच चुका है। उसी तरीके से बाएं हाथ में करेगा। और फिर याद रहे, जैसे आपने चेहरे में 2 मरतबा पानी डाला था, एक बार वाजिब, दूसरी बार मुस्तहब, उसी तरीके से आप हाथ पर भी पानी डाल सकते हैं। अब मसला आता है मसा का। देखिए, ये भी एक अहम पहलू है वुज़ू का, जिससे लोग बहुत हल्के में लेते हैं। मैं अपने देखने वालों से अर्ज़ करूं कि मोमिनीन और मोमिनात जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि मसा करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात लाजिम है। बहुत ज़्यादा एहतियात इंसान को रखना चाहिए। मसलन सर का मसा करना है, तो अब सबसे पहली बात तो ये कि कोई चीज़ आपके हाथों में जो रुतूबत लगी हुई है, कोई चीज़ उस रुतूबत को सर की जिल्द तक पहुंचने में माने ना, रुकावट ना बन रही हो। जैसे तेल ना लगा हो। आज के ज़माने में नए चीज़ें निकाले, जेल, नौजवान अफराद जेल लगा लेते हैं ना, जेल वगैरह, वो भी चिकना होता है। या कोई भी ऐसी चीज़ जो सर में नहीं हो कि जो इस हाथ में जो पानी लगा हुआ, रुतूबत लगी हुई है ना, नमी जो है, वो सर की जिल्द तक पहुंचने में रुकावट ना बने, तो मसा सही हो जाएगा। अब मसा करना कहाँ से है? देखिए, जो मनका है ना, ढला हुआ मनका, दाएं और बाएं, यहाँ पर मसा नहीं होगा। मसा जब भी होगा तो दरमियाने सर में होगा, या ज़रा सा दाएं और बाएं भी हो सकता है, जहाँ पर ढलाव नहीं है, जहाँ पर सर ढला हुआ नहीं है। ढले हुए मकाम पर मसा सही नहीं है। मसलन बीचों बीच हो सकता है, हल्का सा बीचों बीच से दाएं और बाएं, जब आप हल्का मेरे ख्याल से 1-1 इंच जब आप इधर उधर जाएंगे तो इधर उधर भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई चाहे कि यहाँ से वो मसा करे, यहाँ से करे सर का, तो मसा बातिल हो जाएगा। ढले हुए मकाम पर मसा नहीं हो सकता। बहरहाल, कहाँ से कहाँ तक करना है? दरमियाने सर से लेकर बाल उगने के मकाम तक, पेशानी में वो हाथ मसा का टच नहीं होना चाहिए, वरना वज़ू बातिल हो जाएगा। ये होगा। अब आप पैरों का मसा देख लीजिए। फर्ज कीजिए ये पैर है, ठीक है। अब ये जो पैर में जो गट्टा यहाँ पे है, ये जहाँ पे जॉइंट है, ये अब मसा कहाँ से करना है? देखिए, इसमें कोई ज़्यादा अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग टोक देते हैं, यहाँ से करो, वहाँ से करो, ये ऐसा करो, वैसा करो। जी नहीं, मसा ऐसे भी हो सकता है। चाहे आप इब्तिदाई उंगलियों से करें, ऐसे करें, यहाँ तक ले आए, यहाँ गट्टे तक, या दरमियान तक ले आए, यूँ ले आए, या यहाँ तक ले आए, तब भी मसा हो जाएगा। या आपकी हथेली जहाँ तक शुरू हो रही है, यहाँ से आप जो है यूँ भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी यूँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक शर्त, एक अहम पहलू अपने जहन में रखना है कि मसा करते वक्त न सर का हिलना सही है और न पैर का हिलना सही है। दोनों में हरकत नहीं होनी चाहिए। जब मसा करें सर का और पैर का, तो दोनों अपनी जगह पर मुंजमिद हों, ठहरे हुए हों। और अगर इन दोनों में हरकत होगी तो फिर मसा बातिल हो जाएगा, मसा सही नहीं होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा जवाब। हमें उम्मीद है कि जितने भी यंगस्टर हैं, यूथ हैं, इंशाल्लाह वो फैज़याब हुए होंगे। और हर तरीके से आगा ने बताया, यहाँ तक कि आपको करके तरीका करके दिखाया। और इंशाल्लाह आप तमाम लोग आगा की इन तमाम बातों पर अमल करेंगे
اور انشاءاللہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح پورے رمضان المبارک دن میں 2 بجے رمضان اسپیشل شو کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، ملتے کسی